Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Salam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, miscellaneous exercise 6 NBF Mathematics class 9 Federal Board, और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन द फॉलोइंग फिगर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी सी डी एक फिगर है जिसमें ये एंगल जो है ये राइट एंगल है और ए दिया हुआ है उसने सी डी, यानी कि हमने यहाँ सी से लेकर डी तक ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम पहले ट्रायंगल डिस्कस करेंगे ए बी सी, और ए बी सी में परपेंडिकुलर है हमारे पास 10, हाइपोटेन्यूज है 14 और बेस हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स। चूँकि हमने जस्ट ए की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें एंगल फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और बेस फाइंड कर लेंगे बी सी। दोबारा स्टूडेंट्स हम ट्रायंगल डिस्कस करेंगे ए बी डी, और ए बी डी में हमारे पास परपेंडिकुलर है 10 और ए बी डी का हाइपोटेन्यूज बनेगा 16 और बेस बनेगी उसकी बी डी, और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए हम बी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए फाइंड करने के लिए हम बी डी में से बी सी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए की। इसको सॉल्व कैसे करना है मैं इसको लिखूँगा। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल के नेम उसने ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो मैं इधर लिखूँगा इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि हम ए बी सी ट्रायंगल डिस्कस करने लगे हैं। और चूंकि ये राइट ट्रायंगल है मैं इधर आर टी भी लिख लेता हूँ। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो ए बी सी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है 14, तो इधर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 14 स्क्वायर। परपेंडिकुलर है हमारे पास 10 और इसका स्क्वायर, और बेस है बी सी और मैं इसका स्क्वायर लिख लूँगा, हमें बी सी चाहिए। 14 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 196 इज़ इक्वल टू 10 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 100 प्लस बी सी हमने फाइंड करना है, तो बी सी को एज इट इज़ लिखा जाएगा और उसके ऊपर हम स्क्वायर लिखेंगे। 100 राइट साइड पर प्लस है, लेफ्ट साइड पर आकर होगा माइनस, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 196 माइनस 100। चूँकि हमें बी सी चाहिए और ये बी सी स्क्वायर है तो हम दोनों साइड का ले लेंगे स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू बी सी, यानी कि अभी जब इसका स्क्वायर लिया स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। अब 196 में से 100 को माइनस करके उसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 96, और इसका हमने लेना है रूट, तो 96 का रूट जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 9.8। 9.8 जो है वो वैल्यू आ गई है बी सी की, या बी सी इज़ इक्वल टू 9.8। दूसरी दफ़ा स्टूडेंट्स हम ट्रायंगल डिस्कस करेंगे ए बी डी, तो मैं इधर लिख लूँगा इन ट्रायंगल ए बी डी। दोबारा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है ए बी डी ट्रायंगल का 16, तो इधर मैं लिखूँगा स्टूडेंट 16 स्क्वायर। परपेंडिकुलर जो है वो 10 ही है तो 10 स्क्वायर प्लस बेस की जगह मैं लिख लूँगा बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी लिखना था, मैंने अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सी लिख दिया है, तो ये ए बी डी है, और ये भी बी डी करना है, मैंने बी बी लिख दिया है। अब स्टूडेंट 16 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 256, आप कैलकुलेटर यूज़ कर लेना। 256 10 स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 100 इजी प्लस बी डी और इसका स्क्वायर। 100 लेफ्ट साइड पर जाकर होगा माइनस, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 256 माइनस 100 अंडर रूट, और राइट साइड का भी जब हम अंडर रूट लेंगे तो इसका अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा। चले मैं लिख ही लेता हूँ बी डी स्क्वायर अंडर रूट, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा। 256 में से 100 माइनस करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 156 अंडर रूट इज़ इक्वल टू बी डी, और बी डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 156 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 156, तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स 12.5। चूँकि हमने फाइंड करना है स्टूडेंट सी डी, तो सी डी फाइंड करने के लिए सी डी ये इक्वल होगा बी डी माइनस
बी सी, और सी डी जो है वो ए है जो हमने फाइंड करना है। तो इधर मैं लिख लूँगा ए इज़ इक्वल टू 12.5 माइनस 9.8। तो 12.5 में से 12.5 माइनस 9.8, इसको हम माइनस करेंगे तो 2.7 जो है वो स्टूडेंट्स ए की वैल्यू आ गई है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।